वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते खुनियो, लव यू हो गया जी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कहते हैं हर किसी के पास अपनी दलील थी। हर किसी के पास अपनी दलील थी, अपना अपना दुख था, अपनी अपनी सच्चाई थी, इसलिए सब अपनी जगह ठीक थे। मगर जो कमी रही वो ये थी कि किसी ने किसी के जूतों में चलकर नहीं देखा, किसी ने किसी दूसरे की दिल की ज़मीं पर कदम रख कर नहीं देखा। कि मतलब किसने कितनी दुख और तकलीफ़ें झेली हैं, ये मतलब इसकी एक मिसाल है। या ये वो हो सकता है कि भाई किसी ने किसी के जूतों में तो नहीं चल के देखा ना, कि किसने कितनी तकबदो मेहनत की, किसने कितना जो है स्ट्रगल किया या दुख देखे। बहुत ही ज़बरदस्त, उम्दा उम्दा लिखा, जिसने भी लिखा कमाल लिखा है। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट भी हैं, लेकिन हम सितारा के व्लॉग के ऊपर भी बात करेंगे और मैं देखूंगी बीच में एडजस्ट कर सकते हैं तो मैं कमेंट भी एडजस्ट करूंगी, मतलब पढ़ने की कोशिश करूंगी। कौसर कौसर प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं आई। कौसर जनाब प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं आई, ये लोग कह रहे हैं और सवाल कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और शॉर्ट्स वीडियो भी बन रही हैं, और तो और कमेंट सेक्शन में भी पूछा जा रहा है। तो सितारा ने आज किया क्लियर और उन्होंने जो है कुछ मतलब बातें शातें दिखाई। पहले तो उन्होंने जनाब अपने गार्डन में भर भर के जो माशाल्लाह से फूल, खुशबूदार प्यारे प्यारे चमेली के फूल, सूरजमुखी वाले फूल, सनफ्लावर है वो दिखाए, और अम्मी ने कुछ पिंक कलर के फूल लगाए हुए थे वो दिखाए। तो माशाल्लाह से बड़ी एक बहार वाला मौसम लग रहा है, बहार ही बहारें हैं फूलों की। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि आज मैं बताऊंगी कौसर हमारे साथ क्यों नहीं आई। बहुत लोग पूछ रहे थे जिस दिन से, मतलब जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन जो है सब कहते हैं कि वो तो आपके साथ गई थी, लेकिन अब आप लोग वापस आए हैं तो वो आपके साथ नहीं आई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी शॉर्ट्स वीडियोस और जो है काफ़ी सारी ऐसे कमेंट वगैरह और अफवाह फैली हुई है बहुत सारी कि कौसर प्रेग्नेंट है। तो इसलिए जो है वो अपने वालिदैन के घर रुक गई है, इसलिए जो है वो अपने अम्मा अब्बा के घर में रुक गई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं जो बना बना के लोग बता रहे हैं कि भाई वो अपने वालिदैन के घर इसलिए रुकेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने कहा कि असल में जब औरत का बच्चा हो जाए ना तो फिर वेट थोड़ा बढ़ जाता है, टमी बाहर आ जाता है। अच्छा, कुछ लेडीज़ तो फ़ौरन से जो है अपना ट्रीटमेंट वगैरह कर लेती हैं, मतलब काढ़े शाढ़े पी लेती हैं। और क्या होता है, अर्के, चौ अर्क जिसको कहते हैं ना, चौ अर्का कहते हैं। खैर मैंने यहाँ नहीं और रैन की दफ़ा पिया था, बाकी हुसैन और परीशे की दफ़ा मैंने नहीं पिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं किया, लेकिन ये लाजमी बना के पिलाते होते हैं ना, ताकि आपका वो स्वेलिंग वगैरह जो है पेट की वो कम हो जाए लेडीज़ की। तो खैर इन्होंने बताया कि भाई हुआ क्या है कि इस तरह से उनका वेट जो है बढ़ा हुआ लग रहा है और जो है इसलिए जो है वो टमी उसका बाहर निकला हुआ है, इसलिए जो है शायद लोग कहते हैं कि भाई ये बात है। तो उन्होंने कहा पहले प्रेगनेंसी वाली जो बात है भाई ये सारी झूठी हैं, झूठी अफवाहें हैं, झूठ बोला जा रहा है। बाकी बस है यही मामला कि औरत का जब बच्चा हो जाता है तो इसलिए वेट बढ़ जाता है। बाकी जब मेरे भी बच्चे हुए थे तो मुझे भी बहुत सारे लोग कहा करते थे कि आपका क्या, आप दोबारा से प्रेग्नेंट है। लोग मेरे से भी पूछा करते थे कि आपका जो है मतलब वज़न बढ़ रहा है तो इसलिए जो है आप शायद दोबारा से प्रेग्नेंट हैं। तो जब से मैंने जो है
वर्जिश वगैरह शुरू की, मतलब जिम जाना शुरू किया, और जिम कर कर के जो है मैंने अपना वेट सेट कर लिया है। तो अब कोई सवाल नहीं करता, अब कोई ऐसी वैसी मतलब नहीं होता। तो असल में यही वाली वजह है। बाकी शायद इस वजह से लोग पूछते होंगे कि कौसर प्रेग्नेंट है। जब जब वो मेरे घर भी आती है तो मुझे भी इसी तरह से कमेंट आते हैं। मतलब वो जब इनके घर आती है तो सितारा व्लॉग बनाती है तो उसमें वो नज़र आ रही होती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, मैंने इस पे काफ़ी बार कहा है कि वो अगले दिन, कुछ दिन पहले ना, वो पानी का ड्रम उठा के ऐसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऐसे उठा के जो है अंदर लेके गई। साजिद ने कहा कि ये ड्रम उठाओ और अंदर लेके जाओ। तो पानी का वो जो कैन थी वो वाली थी, तो वो उठा के लेके जा रही थी। तो मैंने कहा नहीं, प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं उठाती, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये वैसे ही मतलब सेहतमंद हो गई है। जब से गांव से जब आई थी ना, उस टाइम 4 महीने जो लगा के आई थी, उस टाइम उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। रंग भी उसका डल हो गया था, छाइयाँ पड़ जाती हैं इसको ना फ़ौरन फेस पे। कौसर को पूरा फेस छाइयों से भरा हुआ था। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे उन्होंने क्रीमें श्रीमें लगाई। पता चल रहा होता था, साजिद ने 2-4 दफ़ा ब्लॉग में दिखाया ना, तो क्रीम वगैरह लगाई होती थी और उसके फार्मूले होते हैं जनाब, फार्मूले लगाए हुए थे। और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका वेट बढ़ना भी शुरू हो गया। मतलब अच्छी खुराक, खाना पीना, और फिर साथ साथ वो चीज़ें भी, तो उनके अब जो है इसलिए वेट बढ़ चुका है। बाकी ज़्यादा घर का कोई काम झाम तो होता नहीं है कि उन्हें भाग दौड़ वाली चीज़ कोई करनी पड़े। तो घर में बैठा हो तो बंदा वज़न हो जाता है ज़्यादा। खैर, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। बाकी जो है वो आई क्यों नहीं, तो इसका रीज़न जो है वो मैं आज बता देती हूँ। क्योंकि हम अभी खुद दोबारा गांव जा रहे हैं, तो इसलिए कौसर जो है वो नहीं आई। क्योंकि उन्होंने कहा अभी हमने फिर वापस जाना है, तो उसने भी यही सोचा कि आप लोग जाके फिर वापस आ जाओगे, तो उससे बेहतर यही है कि मैं अपने वालदैन के पास रुक जाती हूँ, वहाँ पे मतलब रहती हूँ। और फिर जो है हम लोग भी इसलिए जो है निकाह के लिए जा रहे हैं। अब अम्मी को भी लेके जाना है। अम्मी ने गांव के फंक्शन जब हमारे व्लॉग में देखे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, वो खुश हो रही थी। फिर उनका वो मायका भी है, तो फिर जाहिर सी बात है हम लोग वैसे ही आना था। हम लोगों ने कपड़े वगैरह उठाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो है कोई तैयारी के साथ तो नहीं गए थे। हम तो ऐसे मतलब रैंडमली वैसे ही गए हुए थे, अपने नॉर्मल कपड़े लेके गए हुए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने दुआए खैर रख ली। फिर उसके बाद जो है उन लोगों ने क्या कहते हैं, मतलब निकाह की भी डेट वगैरह रखना शुरू कर दी। तो हमने कहा कि भाई हमारी तो फैमिली के कोई कपड़े ही पास नहीं है, तो हम इसलिए कपड़े भी उठाने आए हैं और अम्मा को भी लेने आए हैं। तो खैर, उन्होंने कहा कि ये रिश्ता अचानक हुआ है। हाँ भाई, अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दिया। यहाँ पे फिर ये वाले भी रोले उठना शुरू हो जाएंगे, हाँ देखो देखो इनकी भतीजी का भी उधर से रिश्ता टूटा, तो फिर इन्होंने जो है ये बातें बल्कि हो भी नहीं है कि भतीजी का रिश्ता उधर से टूटा तो फिर इन्होंने उधर से करवा लिया, इनमें ये भी शामिल होंगे। तो भाई ये लोग कहाँ से शामिल हो गए? नजमा के पास तो ऑलरेडी दोबारा से भी ये लोग रिश्ता लेके गए थे, निकी मामी वाले। लेकिन वही वाली बात कि जब आप लोगों का पहले ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, वो अभी से उनका ये बिहेवियर है, पता नहीं बाद में क्या हो। भाई उनका लड़का कहता है उन्हें कोई और लड़की पसंद है। मतलब फौजिया का रिश्ता इन्होंने तोड़ा, पहले जोड़ा फिर तोड़ा, फिर कहीं और किया मंगनी, और बड़ी ज़ोरों शोर से की। दुल्हन का फेस रिवील भी हुआ, दुल्हन बड़ी प्यारी थी, क्यूटी क्यूटी सी। और उसके बाद जो है फिर वहाँ से भी रिश्ता टूट गया। फिर अब शबाना की बेटी के साथ रिश्ता जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे रिश्ता जोड़ने से पहले पहले इन लोगों ने फारूक वालों को दोबारा बुलवाया है कि भाई आप जो है रिश्ता दोबारा दे दें, तो उन लोगों ने खुद ही नहीं किया। तो इसमें जो है अम्मा या कौसर है कौसर का क्या लेना देना, अम्मा या सितारा का कोई लेना देना नहीं है। कौसर के भाई की भी वैसे मंगनी थी पिछले साल, हाँ पिछले साल थी। तो कौसर के भाई की भी मंगनी थी, पता नहीं वो कहते तो थे शादी शुदी उन्होंने भी करनी है। अब देखते हैं जी उसके भी भाई की शादी है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे गांव में धमाधम मस्त कलंदर हुआ पड़ा है जनाब। निकाह मंगनियाँ शादियाँ, निकाह मंगना शादियाँ वो ढेर सारी हो गई हैं। उस्मान की भी तो हुई है ना, उस्मान की मंगनी हुई, हलीमा की मंगनी हुई, इकराम की मंगनी हुई,
फिर अब उसकी सना सना की निकाह हुआ, पहले दुआ खैर की हुई, फिर निकाह हुआ। अब जो है फिर सनिया की जो है वो दुआ खैर की हुई। अब दोबारा से ये 2 निकाह हो रहे हैं। तो जनाब ये ये भी शोर शराबा डाला हुआ है, और गांव में रौनकें ही रौनकें हैं माशाल्लाह। सारे इनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे शादियां और फंक्शंस और इस तरह से जो है हल्ला गुल्ला इनका होता रहेगा। माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, और एक से बढ़ के एक, मतलब वो बड़े होते जा रहे हैं। जैसे पहले भी इनके गांव में शादियां शुदियां हुई थी। खैर उसके बाद जनाब इन्होंने कहा कि कौसन का रीज़न जो था वो मैंने बता दिया है कि वो इसलिए उसे रुकना पड़ा कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम रह लेगी, बार बार आके फिर जाना, मतलब ये इसलिए उसको वहाँ पे छोड़ दिया, वो वहाँ पे है। बाकी उन्होंने कहा कि अब मैं जो है अपने कपड़े भी मैंने सेट करवाने थे, क्योंकि मुझे काफ़ी कपड़े खुले हो गए थे, तो मैंने उन कपड़ों की कुछ कपड़ों की सेटिंग वगैरह करवानी है। फिर ये लोग जनाब जाते हैं, आई थिंक सितारा कह रही थी कि मैंने सलून भी जाना है, मेरा कलर जो है ख़राब हो रहा है। तो साजिद भाई और सितारा जो हैं ये लोग निकलते हैं गाड़ी पे, और फिर साजिद भाई को कहती है कहती है हमारे तो कलर ख़राब हो गए, आपका ऐसे नहीं हुआ कलर ख़राब। कहते हैं क्योंकि मेरा नेचुरल कलर है। नेचुरल कलर है। नीचे लोग पूछ रहे थे कि ये नेचुरल क्या होता है। जसविंदर कहती है मेरे जैसा। जसविंदर अब तुम सामने आओ, फेस रिवील करो, वरना मैंने तुम्हारा फेस रिवील कर देना है। ये वाला फेस रिवील। दांत निकाल के। जसविंदर तुम्हें आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, आओ सामने जरा, हम देखना चाहते हैं तुम्हें, तुम्हारी डिमांड बढ़ चुकी है पगली। कहती है मेरे जैसा। अच्छा पहली बात तो ये कि सितारा को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि प्लीज़ आप गांव जाके 2-2 व्लॉग डालें। तो हाँ, एक सूरत हो सकता है कि मुस्तफ़ा जो है एक चैनल को थोड़ा सा संभाले, 5 मिनट का डाल दें, ज़्यादा ना डालें, 5-5 मिनट का बना के डाल दें, अपना हंसी मजाक अलग से अपना भी थोड़ा थोड़ा साथ में कंटेंट बना के डाल दें। और वो चैनल जो है फिर 1 साल होने वाला है, उस पर दोबारा वीडियो नहीं आई तो वो फिर चैनल के लिए सही नहीं होता। एक तो सब्सक्राइबर गिर जाते हैं, ऊपर से फिर होता है सही नहीं होता, मतलब ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब देखते हैं दो दो ब्लॉग आते हैं या नहीं आते, लेकिन मंजुलाता वर्मा जी जो हैं उन्होंने कहा सितारा हम जानते हैं कौसर प्रेग्नेंट नहीं है, उस टाइम से पता है जब वो हचकोले हचकोले वाली गाड़ी में नारायण में कौसर बैठी थी, और साजिद को 4 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कौसर हचकोले खाती हुई गाड़ी में। वेरी फनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा उसके बाद जो है अब पता नहीं और फैमिली बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, वो तो फिर इनको पता होगा। अच्छा यहाँ पे आईडी सिस्टर कह रही हैं सितारा बहुत अच्छा कर रही हो, आंटी को लेकर साथ जाना, बुज़ुर्ग लोगों को साथ टाइम चाहिए होता है, वरना वो कुछ ना कुछ सोच में रहते हैं, तबीयत ख़राब कर लेते हैं। आंटी के लिए चेंज भी हो जाएगा, वहाँ के माहौल में मतलब ज़रा दिल बहल जाता है, तो थोड़ा सा मतलब टेंशन से फ्री हो जाते हैं। बस गर्मी है तो उनका वहाँ बहुत ध्यान रखना, आप रखोगी आपकी अम्मी का जाहिर सी बात है ख्याल। अच्छा जी उसके बाद जो है अच्छा एक सिस्टर कहती हैं कि देखो हम अपने ना गांव नहीं जा सकते, जब हम आपका व्लॉग देखते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है,
और आपका विलेज को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब हम लोग हैप्पी होते हैं आपका ब्लॉग देख के, आपका विलेज देख के। अच्छा ये तो है, काफ़ी लोग जो है ना खुश हो जाते हैं विलेज देख के। खैर हमारे अब पहले तो नहीं थे, अब तो हैं गांव, और हम भी कभी कभार चले ही जाते हैं, लेकिन सितारा का ब्लॉग देखते हैं। और ब्लॉग की जो एक फिल्म साजी कहेंगे इसको, मतलब ब्लॉग जो बना होता है उसमें जो आप फिल्म साजी की हुई होती है, तो वो देखने का मज़ा और आता है। जैसे ड्रामा फिल्म है, ब्लॉग भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं ना, हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा सोनू शॉर्ट्स कह रही हैं, प्लीज़ फातिमा की शादी पर जितना खर्च किया तो वो मत करना, गलती से कुछ सीखो, अपनी गलती से कुछ सीखो। जैसे फातिमा की शादी पे आपने मतलब ढेर सारे खर्चे किए थे, आपने अब नहीं करने। अच्छा उसकी बात जो है, हाँ, अच्छा यहाँ पे जो है एक बंदी कहती है कि भाई फातिमा भाई की बेटी थी, ये अम्मा की कज़न की बेटी है, शादी का ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग से डबल व्यूज़ डबल पेमेंट आएगी, अपना फ़ायदा के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, आप लोग भी अपने फ़ायदे के लिए रिश्तेदारों के घर जाते हैं, अगर इनका फ़ायदा सिर्फ होता तो फिर वो लोग बुलाते ही ना। क्या ख्याल है? वहाँ पे तो अब सारे ही ब्लॉगर हैं और उन लोगों के भी फ़ायदे हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उन्होंने कितने फ़ायदे लिए हैं? आपको नहीं लगता? ये जो मोटर बाइक मिली हैं, ये जो रमज़ू बाहर गया है, ये अपनी तो असलाम से बाहर गया। पहले जब ये लोग जाते थे ना बाहर, तो ये अपनी जायदादें बेच के जाते थे। अब ये लोग सितारा के नेम फेम की वजह से जाते हैं, बेशक हेड में या सपोर्ट में, जिसने भी सपोर्ट की, जिसने भी पैसा इन लोगों को दिया है, तो आपको क्या लगता है खुद से उन्होंने बनाए हैं या उनकी पहचान थी? उस्मान ने कोई, मैं कहती हूँ 300-400 वीडियो डाली हुई थी, ठीक है, किसी ने देखा भी नहीं है, किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं है कि केड़ा उस्मान, ठीक है ना। जब बाबर ने व्लॉग में लिया, सितारा ने लिया, तो 200-400-300 उसके थोड़े से व्यूज़ बढ़ गए, सही है, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया था इन्होंने। जो रमज़ू है उसको तो भर भर के शाउट आउट दिए, वीडियो में दिखाया, फिर उनका भला नहीं होता, उनका भी भला होता है। तो इस सितारा के नेम और फेम की वजह से उन लोगों को भी फ़ायदे हो रहे हैं, और अच्छे खासे फ़ायदे हो रहे हैं। वो लोग कमाने लायक हो गए हैं, वो लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा जो है बच्चों को स्कूलिंग करवा रहे हैं, मतलब उनके हालात बदले हैं और चंगे पले हालात बदले हैं इन लोगों के, ठीक है ना। तो ऐसी बातें ना दकियानूसी ना किया करें जिसकी कोई लॉजिक ही ना हो। सितारा के ही नेम फेम की वजह से इन लोगों के बहुत सारे फ़ायदे हो गए हैं, बहुत हालात बदले हैं मोहतरमा। तो मुझे समझ नहीं आती ये कैसी बातें करते हैं। और अच्छा जी, यहाँ पे जो है कविता जहाँ सिस्टर कह रही हैं, उन्होंने कहा सितारा अब आपको सिर्फ अपना बच्चों और अपनी अम्मी और अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, फिर आपको ही कौसर और उसकी फैमिली आकर दिक्कत दिखाता है कि कम से कम आपको कुछ मंथ तो सुकून मिले। आप रोई हुई हो, दुखी होकर, तो हम सबको भी दुख होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है प्रीति सिंह सिस्टर भी कह रही हैं, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, एक बारी एक छोटी लग रही है। तो ये ना सितारा का भी जब सर में दर्द होता है ना, तो उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी एक आइज़ जो है छोटी और एक बड़ी लगना शुरू हो जाती है। तो ये हमेशा से, मतलब हम लोग तो जानते हैं पहले से कि जब जब इनको ये पेन होता है, सर का बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मेरे साथ भी यही कल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, बल्कि आज भी मेरी एक वीडियो स्किप हुई है, मैं नहीं बना सकी, तो मेरी यही कंडीशन थी, यही सिचुएशन थी। तबीयत ठीक नहीं थी, लेटी रही हूँ, मेडिसिन वगैरह ली, रेस्ट किया है, नींद मैं सोई रही हूँ, मेरी हालत सही नहीं थी।
फिर मैंने रेस्ट ही किया, मैंने कहा फिर बाद में ही देखी जाएगी वीडियो, मतलब एक मैंने स्किप कर दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि सितारा के जब सर में दर्द होती है ना तो फिर ऐसे ही हो जाता है। बाकी हाँ, बिहाइंड द कैमरा चीज़ें चलती रहती हैं, और काफ़ी बहनें कह रही थी कि आप रोई हुई लग रही हैं, तो मे भी कोई बात हुई हो, शायद कुछ प्रॉब्लम, कुछ होता है, बंदा बैठता है तो कुछ ना कुछ याद आ जाती हैं बातें। माँ बेटियाँ जब बैठती हैं तो कुछ होता है, बंदा बातचीत कर लेता है। खैर उसके बाद जो है, फ़िलहाल तो जनाब यहाँ पे सितारा ने यही कहा कि अचानक से ये रिश्ता हुआ और अचानक से ही मतलब ये सारा कुछ हुआ, और हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम लेने आए और अम्मा को लेने के लिए आए हैं। बाकी ये नेचुरल कलर वाला जो है बंदा ना इसको कमेंट में ही लोग पूछ रहे थे ये नेचुरल कलर क्या होता है तो वो साजिद साहब ही बताएंगे इसका कैसे होता है मतलब यही क्या, धूप में जाए या छाँव में जाए ऐसे ही रहेगा वो ये कहना चाह रहे होंगे। खैर सितारा ने सीरम वगैरह लिए और मुस्तफ़ा के जूते लिए, साजिद भाई के जूते लिए, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने वापस आए तो मतलब दर्जी वगैरह के पास भी जाना था, सलोन भी जाना था। फिर उसके बाद वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि अम्मी को भी लेके जाना है। साजिद सितारा ने अपने जनाब गार्डन के कुछ जो हैं चीज़ें वगैरह दिखाई, जैसे कि वहाँ पे बोगनवेलिया के लिए जो उन्होंने एक अम्ब्रेला बनवाया, हाफ़ बनवाया। उन्होंने कहा मैं गोल बनवा देती तो फिर यहाँ पे अक्सर फंक्शन होते हैं या कोई चीज़ होती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए जो है हम लोगों ने हाफ़ बनवाया, छोटा बनवाया है। तो बाकी जो है उसके बाद बगले वगैरह को भी कलर किया जा रहा था, और शू रैक वगैरह भी बनवाए हैं, और इस तरह से जनाब ऐसे लग रहा था जैसे इनके घर खुद में भी कोई फंक्शन वगैरह है। खैर अच्छा माहौल लग रहा था। और उसके बाद अम्मा से पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। अम्मा कह रही थी मैं तो कह रही थी गोल बनवाओ, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम कौन सा किसी की सुनती हो, तुम तो नहीं सुनती, अपनी मर्ज़ी करोगी। मेरा इरादा है तुम गोल वाला जो है स्टैंड बनवाओ, फिर बोगनवेलिया उसके ऊपर गोल छतरी की तरह हो जाएगा, फिर उसकी कटिंग होगी ना, कटिंग होती रहेगी तो गोल गोल अच्छा लगेगा। लेकिन सितारा ने वही कहा कि फिर कल खला को हम लोग फंक्शन वगैरह करते हैं तो फिर हमें मसला होगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि मैं अभी हाफ़ ही बनवाती हूँ। खैर उसके बाद जनाब अम्मा की आँखों के बारे में भी उन्होंने बताया। सितारा ने अम्मा का पूछा अम्मा अब कैसी तबीयत है, तो अम्मा ने कहा तबीयत मेरी ठीक है, बस जो है ऑपरेशन को भी अभी कुछ देर है। उन्होंने कहा है कि अभी 3 महीने बाद जो है आपका ये मतलब आइज़ की सर्जरी होगी, और फिर उन्होंने कहा चलो इससे बेहतर फिर अब चक्कर शक्कर लगा आते हैं गांव से, अभी तो देर है, अभी सिर्फ उसमें ड्रॉप आई ड्रॉप वगैरह ही डालने हैं। खैर तैयबा की जनाब तैयबा की भी हाई हील आ गई, और काफ़ी बड़ी हील थी, काफ़ी मतलब हंस भी रहे थे नीचे लोग, यार गांव में कैसे पहनोगी। तो भाई बच्चियों को शौक़ होता है, बच्चियां जो है इस उम्र में ही शौक़ होता है कि मैं मतलब फ़्रॉक पहनूं, मैं मैक्सी पहनूं, मैं हील वाले जूते पहनूं, बड़ा शौक़ होता है लड़कियों को ना, तो खुशी खुशी वो लेती हैं। साजिद भाई भी कह रहा था गिर जाओगी, गिर पड़ोगी वहाँ पे मिट्टी में गिर पड़ोगी, तो कच्चे फर्श होते हैं ना, तो इसलिए। तो खैर वो सितारा ने कहा कि भाई हम भी इस उम्र में बहुत ज़्यादा हमें शौक़ होता था कि हम भी इस तरह से पहने। फिर उसके बाद जो है जनाब सितारा को कुछ बच्चे मिलने के लिए घर में आए हुए थे, कोई फैमिली थी, वो बाहर ठहरी, बच्चियां जो है वो छोटी अंदर आई, खुशी खुशी खुश हो रही थी कि हम सितारा आंटी हम आपको देखते हैं और हम आपके फ़ैन हैं, तो बड़े क्यूट क्यूट से फ़ैन आए हुए थे। तो उसके बाद जो है फिर अम्मी को जनाब सितारा ने कहा कि हम लोग दम करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दम हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इनका जो बीपी है, शुगर है, वो ठीक आ रहा है, अभी नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी अम्मी की तबीयत ना ठीक नहीं रहती, तो इसलिए जो है हम इनको दम करवाएंगे। ताहिरा सिस्टर ने कोई जगह बताई है शायद, तो वहाँ पे वो लेके भी शायद गई हैं, तो वो दम करवाने जा रहे थे। खैर ताहिरा सिस्टर को भी दिखाया गया, अम्मा ने उन्हें दावत दी कि आओ हमारे साथ, आपको गांव लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारा यहाँ पे काम होता है तो हम तो नहीं जा सकते, हम जो है मतलब बिज़ी हैं, मतलब मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। फिर सितारा ने कहा भाई आजकल हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाती, कराची से मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात मेरी उस तरीके से नहीं हो पाती, ऐसे लगता है कि जैसे हम दूर ही रह रहे हैं। तो खैर उन्होंने कहा भाई अभी तो मैं बिज़ी हूँ। फिर सितारा ने कहा कि लोग आपका पूछते रहते हैं। फिर जनाब सितारा के घर आई फैमिली,
इरफान फैमिली क्या वो शाहकार आ गया, जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया है ना, ऐसे कहेंगे। तो ज़्यादातर कहा यह जा रहा है कि ये इरफान के काम है, उसने ये फूल भेजे थे, वही है वो। काफ़ी लोग तो कह रहे थे मतलब बड़ी मज़े मज़े के कमेंट आए हैं, मैंने काफ़ी स्किप किए काफ़ी सारे मैंने स्किप कर दिए कि यार छोड़ो परे साजिद की काफ़ी इन फूलों की वजह से ट्रोलिंग हुई है। कहा ये जा रहा था कि भाई इसको कौन भेजेगा, क्या वो अंधी है बंदी किसी ने कहा कि भाई इसने अपने आप को खुद गिफ्ट किए हैं, किसी ने क्या, बहुत सारी सवाल उठे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन खैर अब इरफान के ऊपर जो है पूछा गया कि भाई ये आपके ही काम है। कहता नहीं, वैसे मैंने जान के भेजना तो चाहता था, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। तो खैर चलो, जिसने भी किया है, लेकिन फ़िलहाल लग यही रहा है कि इरफान भाई के काम है। अच्छा जी, सितारा ने कहा कि आप तो नगमा बन गए हैं भाई, आजकल नगमा बने हुए हैं। तो हंसने लगा, कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये है वो है इस तरह से करके बात कर रहा था। खैर फिर सितारा ने एंड पे लेस वगैरह दिखाई, और उसके बाद जो है रहीला का भी बताया कि मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी, इसने मेरी सपोर्ट की है, हेल्प की है। फिर उसके बाद कुछ लेसेस वगैरह दिखा रही थी। सितारा ने ना सस्पेंस रखा है अभी, फिर भी सस्पेंस रखा है। वो ये कि ये तो मैं गांव जाऊंगी फिर दिखाऊंगी, ये तो मैं भूल ना जाऊं, ये मुझे रखना पड़ेगा। अभी कुछ सामान मैंने दिखा दिया है, अभी कुछ सामान मैंने नहीं दिखाया, इस तरह से वो बात कर रही थी। ठीक है जी, तो अब देखते हैं क्या सस्पेंस है, क्या चीज़ें हैं अभी मज़ीद और भी। लेकिन बड़ा मज़ेदार व्लॉग था आज का भी, और मज़ीद आने वाले व्लॉग जो हैं वो भी हम देखेंगे। और अभी जनाब पैकिंग शैकिंग स्टार्ट हो गई है, इन लोगों की पैकिंग भी हो रही है। जाहिर सी बात है, फंक्शन के हिसाब से कपड़े वगैरह इन लोगों ने रखने हैं, और अपने उन्होंने कुछ सीरम वगैरह, स्किन केयर, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं मेकअप का कुछ सामान मंगवाया है, काजल वगैरह, इस तरह से लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, वो भी सितारा दिखा रही थी। तो जनाब मज़े की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलने वाली हैं, मज़े के व्लॉग गांव के मज़ीद आने वाले हैं। लेकिन इस दफ़ा वाकई बड़ा मज़ा आया जब ये लोग गांव गए हैं, चैलेंज किए गए हैं, वहाँ पे लोगों की छोटी छोटी विश पूछी गई हैं, वहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने को मिला है। तो खैर आगे भी हमें बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। अच्छा, मेरी कुछ अगली वीडियोस जो आने वाली हैं उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं, बातें हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय मेरी शहज़ादियों।